विचार धारा जय शिवधारा, विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी झूलेलाल। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारे, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारे, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले ओ गुरुवर हम पे क्या बीती कैसे बताएं, हम पे क्या बीती कैसे बताएं। किस दौर से गुजरे कैसे सुनाएं, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाएं। तुमको पता है हाल मेरे मुरारी। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन ले गुरुवर लाज पे आँच बाबा आने न पाए, लाज पे आँच बाबा आने न पाए। जाए तो जान जाए आन न जाए, जाए तो जान जाए आन न जाए। सारा ज़माना इसका शिकारी। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी।
सुन ले गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन ले गुरुवर। एक भक्त अपने गुरुदेव के श्री चरणों में भाव भेंट रख रहा है कि मेरी जिंदगी में मेरी इज्जत पर आंच ना आए। हम लोग जो रुमाल चढ़ाते हैं इसके पीछे भी भाव यही रहता है कि मुझे ढके रखना, क्योंकि मुझ में ऐब तो बहुत हैं, मुझसे गलतियां होती रहेंगी, लेकिन आप मुझे अपनी चादर में, रहम की चादर में ढके रखना। अंतिम बहुत बढ़िया भाव है, आइए गाते हैं। लाज की भिक्षा झोली में दे दो, लाज की भिक्षा झोली में दे दो, भटक रहा हूँ बाबा शरण में ले लो, भटक रहा हूँ बाबा शरण में ले लो, दर पे खड़ा तेरे है ये भिखारी, सुन लो अर्जी गुरुवर हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन लो गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन लो गुरुवर। आयु बढ़ने के साथ जितने जितने उतार चढ़ाव जीवन में बढ़ते जाते हैं, हमें अपने गुरुदेव की कृपा और उनका मार्गदर्शन दिनों बदन ज़्यादा चाहिए। एक दृष्टि से देखें तो संसार रहने योग्य कहाँ है। हर कोई एक दूसरे को ताक रहा है, झांक रहा है, कोई थोड़ी गलती तो करे। वैसे किसी के पास किसी को प्यार देने के लिए, किसी का काम करने के लिए समय नहीं है, लेकिन कोई थोड़ी गलती क्या करे तो दूसरों को बताने के लिए उनके पास बहुत समय रहता है। और आयु गुजरने के साथ अपने भी कहीं तो भी अपने नहीं लगने लगते। उनके जो कर्म हैं, उनकी जो बातें हैं अच्छी नहीं लगती, और चाह करके भी इंसान कहाँ जाए। सब जगह स्वार्थ ही स्वार्थ, कोई ऐसा नहीं जिसमें आश बच जाए। इसलिए एक दृष्टि से तो सबसे रिलेशन, रिश्ता बनाए रखें। दूसरी दृष्टि से संसार में रिश्ता रखने योग्य कोई है ही कहाँ। हर कोई स्वार्थ से बंधा हुआ है। पति पत्नी का रिश्ता आयु बढ़ने के साथ मजबूत होता जाता है, और मजबूत होना चाहिए। लेकिन भगवान न करे पत्नी को रोग लग जाए या पति का पैसा कम हो जाए, कोई आपदा, कोई संकट आ जाए, नहीं कोई एक दूसरे को देखता। फिर दूसरा रिश्ता माना जाता है बच्चों का और माँ बाप का। उसकी भी एक सीमा आ जाती है। माँ बाप वृद्ध हो गए, बीमार हो गए, बच्चों को समय नहीं, यहाँ तक कि शुद्ध भी नहीं रहती, कि पता भी नहीं रहता कि हमारे माँ बाप की तन की दशा क्या है, धन की स्थिति क्या चल रही है, मन की दशा क्या चल रही है। फिर भाइयों का रिश्ता तो है ही तब तक जब तक दोनों की शादियां नहीं होती। फिर भाई बहन का भी प्यार जब तक कुछ विवाह के कुछ सालों तक ठीक रहता है, बाकी तो रहता ही नहीं। थोड़ा बहुत बहनों में भी प्यार रहता है, लेकिन बहुत सी विवाहित बहनों में भी देखा जाता है वो वाला प्यार नहीं है। तो इंसान बातें करे या दिल का कोई दर्द, कोई दुख बताए तो किसको बताए।
फिर बाहर झांकता है, कोई बचपन का सखा हो सखी हो जिनके साथ बात की जाए, लेकिन जो दिसे सो रोगी, हर किसी को अपनी टेंशन चिंताएं बहुत हैं। फिर आयु बढ़ने के साथ झंझट बढ़ने वाले हैं, तो एक ही द्वार जाके बचता है, वो है गुरु का द्वार, गुरु की शरणागति। जो सुनते हैं, समझते हुए हैं, हमें एक आयु के बाद अपने भी समझना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये नाटक कर रहा है, इसको दुख इतना नहीं है जितना ये दिखावा कर रहा है। गुरुदेव सुनते हुए हैं, समझते हुए हैं, फिर दुख दूर भी करते हैं, फिर इशारे भी देते हैं, संभल जाओ, समझ जाओ। साथ साथ में आगे का मार्गदर्शन भी करते जाते हैं, और ज़्यादा फिर दुख आते हैं तो गुरुदेव इशारा करते हैं, अभी इनमें आसक्ति न रखो, मोह न रखो, ये तेरे सगे वाले नहीं हैं। चलो हो सकता है तुझ में कुछ गुण हो, तुझ में इन लोगों का कोई लोभ हो, लालच हो, कोई स्वार्थ हो सकता है तुमसे प्यार करते हो, लेकिन ये भी कब तक, जब तक तू है। लेकिन शरीर छूटने के बाद तो कोई साथ में चलेगा नहीं। पत्नी कहते हैं चौखट तक चलती है, संतान मुख अग्नि दे के, आजकल शमशान घाट में भी अग्नि दे के कोई रुकता नहीं। बाद में तो तैयारियां शुरू हो जाती हैं पगड़ी रस्म की, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, फिर 12वीं पर, फिर 10वीं 11वीं पर कोई कहाँ जाएगा, नासिक जाएं या हरिद्वार जाएं, हरिद्वार दूर है, नासिक ही करो, नहीं होता तो नज़दीक किसी नदी में जाओ, जल प्रवाह करके आओ। फिर 12वीं जैसी तैसी हुई, कोई पाठ का किसी ने सोचा, गरुड़ पुराण, कोई भागवत महापुराण का सोचा तो सोचा, नहीं तो हम लोग पाठ ही नहीं रखाते। फिर 12वीं के बाद तो संसार भूल ही जाता है। तो संसार की स्थिति यही है। तो गुरुदेव को हम कहें सुन लो गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन लो गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। सुन लो गुरुवर। अभी गुरुदेव को भी क्या हम सिर उठा के कहें, फिर हम लोगों को तो ऐसा ही कहना पड़ेगा क्योंकि कुछ किया नहीं। सेवा पूजा इन तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। हमें तो कुछ आता है नहीं, हम कुछ करते ही नहीं, इसलिए आपकी मर्जी है। मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। अब सौंप दी मैंने नैया तेरे हवाले, तेरा काम है उसको पार लगाना। लेकिन एक निवेदन और करूं, जरूरी नहीं है हमने पूजा करी, भक्ति करी, प्रार्थना करी वो उसी समय गुरुदेव पूरी करें। कभी कभी कोई बच्चे की बात न मानने में अगर माँ बाप नहीं वो कर रहे, उसमें बच्चे की भलाई रहती है। लेकिन हम अपने भाव को कमजोर होने ना दें। भगवान श्री राम जब 14 साल वनवास पूरी करके लौटे थे अयोध्या में, तो आके कहा था जिनको जो मांगना है मांगो। 3 भाई हैं, 3 भाभियां हैं, फिर माँ सीता, हनुमान जी महाराज और अयोध्या वासी, सबको कहा था जिसको जो मांगना है मांगो। जिनको जो चाहिए वो वैसा ही मांगता है, जिनके अंदर में जो आस है, त्रास है, प्यास है, वैसी अरदास हर कोई करता है। तो एक तो हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने कुछ नहीं दिया,
क्यों? कहा मैं तेरा सदैव ऋणी रहना चाहता हूँ, कर्जदार, क्योंकि तूने हनुमान ऐसे काम करे हैं। दूसरा, जब केवट मिलने आया है, राम जी ने उनको भी कुछ नहीं दिया है, केवट को। क्यों? क्योंकि जब जा रहे थे भगवान श्री राम, जब प्रयाग पहुंचे हैं, उनको गंगा पार करनी थी, तो केवट जब गंगा के किनारे आए तो केवट इतना समझदार था, जितने दूसरे नावक खड़े थे सबको कहा भैया आज मेरा निवेदन है आप लोग यहाँ से चले जाओ। सभी चले गए। अभी एक ही केवट जाके बचा है। अभी ऐसे टांग टांग पर रख के लेटा हुआ है अपनी नाव में कि मुझे बुलाएं ये लोग। कभी कभी भक्त ऐसे भाव रखते हैं, लाडला भाव इसको कहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने बुलाया, इशारे से कहा तेरा काम है तू इधर आ भाई। तो लक्ष्मण जी आए हैं, भैया हमें नाव पार कराओ। तो बोले शर्त मेरी होगी। बोले काहे की शर्त? बोले सुना है ये जो आपके साथ भाई है ना, मतलब भगवान श्री राम, इसने एक पत्थर को चरण लगाया था, वो पत्थर से अहिल्या बन गई थी। मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी नाव में चढ़े इसको और कुछ बना दें, फिर मेरी आजीविका परिवार का इनकम सोर्स भी यही है, फिर मेरा क्या होगा। बोले उसके लिए क्या करना है? बोले नाव से चढ़ने से पहले मैं इनके चरण धोऊंगा, पहले देखूंगा। मतलब उनको चरण धोने थे। युक्ति सूझी। राम जी को कहा ठीक है, राम जी का एक चरण लिया है, एक लकड़ी का पात्र लिया है, ऊपर से जल का लोटा लिया, चरण धोए हैं। एक चरण धोया, दूसरे चरण धोए। पहले तो ठाकुर जी के, भगवान श्री राम के चरण छूने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर जो चरण धोए उससे सबसे पहले तो सूर्य नारायण को तर्पण किया, अपने पितरों को, क्योंकि मेरे पितृ भी तर जाएं, क्योंकि ये राम जी के, मेरे भगवान के चरणामृत हैं। बोले ठहरो भाई, फिर पहले घर होके आता हूँ, अपनी धर्म पत्नी और बच्चों को मिल के आता हूँ, मतलब उनको भी जल पिला के आऊँ। ये समय थोड़ी बार बार मिलेगा। फिर खुद जल पिया है। फिर अभी कहा क्या, बैठ जाइए। फिर नाव चलाने लगा। जब दूसरे किनारे पर पहुंचने वाला था, फिर वहां से लौट आया, फिर एक चक्कर लौट के आया, फिर यहाँ से लेके गया दूसरे किनारे, फिर उससे पहले फिर लौट आके आया। तो वो नावक कहता है कि इतने चक्कर क्यों भैया खिला रहे हो? राम जी को कहने लगा वो केवट, आप जो हमें 84 की चक्कर में घुमाते हो, कभी एहसास होता है? मैंने तो 2 बार केवल आपको घुमाया है। फिर जब किनारे पर पहुंचे हैं तो उतराई, मतलब भाड़ा देने लगे। अंगूठी पहनी हुई थी माँ सीता को, राम जी ने कहा दो इसको किराया, ये भाड़ा दे दो। उतराई बोलते हैं यूपी में इसको। तो कहने लगा कि मुझे उतराई नहीं चाहिए। बोले क्यों भाई, तूने नदी पार कराई, गंगा पार कराई, तुझे उतराई तो देनी होगी। बोले नहीं, उसके बदले में मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि जिस किसी का एक जैसा धंधा रहता है ना, वो एक दूसरे से पैसे नहीं लेते। डॉक्टर कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, पैसे नहीं लेते। वकील एक दूसरे वकील के पास जाएगा, पैसे थोड़ी लेते। वैसे मैं भी नावक हूँ, आप भी नावक हो, मैं भी पार करने वाला हूँ, आप भी पार करने वाले हो। तो लक्ष्मण ने कहा कैसे भाई, तू राम जी जैसे कैसे हुआ? बोले मेरा काम है इस नदी के इस किनारे से उस किनारे तक पार करना, वैसे राम जी का काम है इस संसार भवसागर से उस परलोक तक इनको पार करना है। बस हम दोनों तो एक ही धंधे वाले हैं। फिर भी कहने लगे कि नहीं भैया, भाड़ा तो तुझे देना ही है हमें, तू गरीब आदमी है। तो नावक कहता है भाड़े के बदले में मुझे वचन दो कि आप जब लौटोगे 14 साल के बाद, आप फिर से मेरी नाव में चढ़ोगे। तो राम जी ने वचन दिया, मैं आपकी ही नाव के माध्यम से फिर ये गंगा मैया को पार करूंगा। तो राम जी तो आगे चित्रकूट की ओर बढ़ गए 14 साल की वनवास यात्रा के लिए।
लेकिन नावक जब लौटा है उसका भाव बना हुआ है अभी तक के मेरे राम जी जैसे अभी मेरे नाव में बैठे हैं, माँ सीता भी साथ में है। भाव भरा वो आकार पूरा माइंड में है और पूरे 14 साल तक नाव को किनारे पर खड़ा रखा है। सवेरे अगरबत्ती करता है और भाव विभोर होके रोता है कि प्रभु 14 साल वो कब पूरे होंगे कि आप फिर से लौटेंगे। और भाव भाव में इनको ऐसे लगता है, कल्पना की जगत में ये सदैव रहता है कि राम जी के श्री चरण इधर हैं, माँ सीता के श्री चरण इधर हैं, राम जी मंद मंद मुस्कुरा के मुझे देख रहे हैं, माँ सीता की भी मुझ पर दया दृष्टि पड़ी हुई है, पड़ रही है, और लक्ष्मण जी भी साथ में हैं। 14 साल तक ये इंतजार में रहा है। सुन लो हमारी, हाँ सुन लो गुरुवर, अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन लो गुरुवर, अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। हरि भक्त तो इंतजार करते हैं, न दिखावा न कोई दावा, मेरा कोई अधिकार भी नहीं है, ये मर्जी आपकी है। इंतजार में हैं। 14 साल जिस दिन पूरे हुए राम जी को लौटना था, क्योंकि भरत ने वचन लिया था चित्रकूट में जब लेने आया था वापस लेने के लिए, तो राम जी ने कहा था ये चाखड़ियाँ मेरी लेके जाओ और गद्दी पर रख के तुम राज्य कारोबार संभालो, सेवा करो। उन्होंने ऐसा माना था, लेकिन भरत ने वचन लिया था अगर 14 साल से एक दिन भी आपने ज्यादा लगाया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। तो राम जी इसी कारण से पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या लौटे थे, लेकिन इधर केवट तो इंतजार कर रहा है वो दिन कब आएगा कि मेरे राम जी फिर से मेरी नाव में चढ़ेंगे। 14 साल तक धंधा नहीं करा था, अगरबत्ती जलाता था, भाव रहता था कि मेरे प्रभु मेरे नाव में बैठे हैं, माँ सीता भी मेरे नाव में है, उनके चरणों का मुझे बार बार दर्शन हो रहा है। प्रभु मेरे मंद मंद मुस्कुराते हुए मुझ पर दया दृष्टि धर रहे हैं, माँ सीता की भी कृपा मुझ पर हो रही है, लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। तो जब राम जी वनवास से लौटे अयोध्या में तो केवट को पता चला, तो केवट भी आया है दर्शन हेतु। तो केवट को भी राम जी ने कुछ नहीं दिया है। केवट को कहा कि मैं सबको कुछ न कुछ देता हूं, तुझे नहीं दे रहा हूं। मुझे ये विचार आ रहा है कि तू सदैव मेरे हृदय में रह, तेरा प्रेम मुझे याद रहे। बस एक छोटा सा निवेदन है, राम जी केवट को कह रहे हैं कि एक छोटा सा निवेदन है, तुम जल्दी जल्दी आना, तेरा दर्शन जब मुझे होगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हरि के भक्त सच्चे हैं जो कभी मांगते नहीं, वो रूठते नहीं हरि से, अपने गुरुदेव से निराश नहीं होते, हताश नहीं होते कि मेरे गुरुदेव सुनते नहीं हैं। ये प्रेम का मार्ग है ही, वियोग का वैराग्य का मार्ग। सूफियों में तो कहते हैं कि गोलियां गोलियां मल्लाहां शालम मिला होत, मन अंदर जी लोच मिलंदे ही माठ थे। हे प्रभु मैं आपको ढूंढता रहूं लेकिन आप कभी मिलना नहीं, क्योंकि मैंने देखा है जिनसे आप मिले हो उनके अंदर का प्रेम शांत हो गया है। इसलिए प्रेम के मार्ग में जो रसिक रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं, रोते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, जबकि वो चाहें तो दर्शन कर सकते लेकिन नहीं करते। हरि के भक्तों की चाल ढाल निराली रहती है। सुन लो गुरुवर
अर्जी हमारी सुन लो गुरुवर, अर्जी हमारी तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन लो गुरुवर। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज अपने गुरुदेव की स्मृति में सदैव डूबे रहते थे। कोई कहे महाराज जी कृपा करिए तो अपने गुरुदेव की ओर इशारा करके कहते थे महाराज कृपा करेंगे, बस इतना कहते थे। और नाम तो साल में एक आधी बार उनके जीभ पर उनके गुरुदेव का आता था। मुझे याद है कोई वर्षीय उत्सव चल रहा था, बाबा जी बैठे थे बीच सभा में, मंच पर कोई कार्यक्रम चल रहा था। बहुत से भक्तों ने इशारा दिया, मुझ पर कृपा थी, सेवा थी, मैं साइड में सेवा में खड़ा था। लोगों ने कहा कि बाबा जी को आंखें खोलें, दर्शन तो दें। तो थोड़ा हमें युक्ति होती थी, बाबा जी ने जो सिखाई थी, जल की लोटी जो रहती थी ऊपर जो ढक्कन रहता था, थोड़ा आवाज करते थे तो बाबा जी की आंख खुलती थी। तो हमने ऐसा किया तो बाबा जी ने इशारे से पूछा क्या हुआ। मैंने कहा बाबा जी आप आंखें खोलिए। तो कहने लगे क्यों। मैंने कहा बाबा जी सब लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोले जैसे इनको हमारे शरीर की दर्शन की अभिलाषा है, वैसे हमें भी तो अपने गुरुदेव की दर्शन की अभिलाषा रहती है। तुम बताओ, हम जब भी आंखें बंद करते तो हमारे गुरुदेव की मूर्त सामने रहती है, तो अपने गुरुदेव को छोड़ के कोई और कहीं देखता है क्या। मुझे ज्यादा नहीं कहो। फिर से अब हमारे गुरुदेव ने आंखें बंद करी और कई कई समय तक आंखें बंद करके अपने गुरुदेव की स्मृति में, ध्यान में, प्रेम में मगन रहते थे। तो प्रेम के मार्ग पर मांगना नहीं है कि मुझे उसके बदले में आप ये दे दो। प्रेम का मार्ग ऐसा नहीं, कोई अधिकार नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 3 विवाह करे थे। मजबूरी जो परिस्थितियां थी, तो तीसरा वाला जो विवाह करा था उसमें यह बात थी कि अधिकार तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि समय अच्छा नहीं चल रहा। तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने कहा था मुझे अधिकार चाहिए ही नहीं, मुझे अधिकार नहीं चाहिए कि उसके बदले मुझे ये चाहिए। ठाकुर जी के भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं, सब मजबूरी में हुए। 8 मुख्य पटरानियां मानी जाती हैं, बाकी 16,100 जो राजकुमारियों से ठाकुर जी ने विवाह करा था, उनसे भी ये शर्त रखी गई थी कि अधिकार नहीं। बोले नहीं, हमें आपका नाम चाहिए, आपकी छत्र छाया, आपकी शरणागति चाहिए। तो भगवान के जो भक्त रहते हैं, वैसे राधा और कृष्ण की चर्चाएं बहुत हैं। केवल 5 साल तक साथ में रहे थे ठाकुर जी। 5 साल की आयु के थे तभी वृंदावन में आए थे। 10 साल की आयु में फिर मथुरा चले आए, फिर कभी लौटे नहीं। तो राधा रानी से 10 साल की शरीर की आयु में बिछड़ना हुआ था, फिर 100 साल के बाद फिर से राधा रानी से मिलना हुआ था। लेकिन न राधा रानी ने कभी अधिकार जताया, न ठाकुर जी ने कभी ऐसा देखा। लेकिन ऐसा उल्लेख आता है, एक बार ठाकुर जी द्वारका में लेटे हुए हैं, तो रोम रोम से राधे 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 आवाज आ रही थी। माँ रुक्मणी को थोड़ा आश्चर्य लगा, ठाकुर जी से पूछा कि मैं जल्दी जल्दी ऐसी अनुभूति करती हूँ, आपके रोम रोम से राधे राधे नाम आता है, सुनाई देता है। तो ठाकुर जी ने कहा राधे याद करती होंगी। तो 100 साल के बाद जब सूर्य ग्रहण था, ठाकुर जी अपनी माँ का पता चला कि मेरी माँ की इच्छा है सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में मैं स्नान करके आऊँ, वहाँ का ये महत्व है। तो सबको लेके, माँ देव की सबको लेके, द्वारका वासियों को लेके वहाँ आए थे। तो इधर राधा रानी को पता चला था, तो ब्रजवासी भी वहाँ आए थे। और राधा रानी अपने कक्ष में बैठी थी, दर्शन करने नहीं जा रही थी। बाकी सब गोपियां गई, ग्वाल गए, दर्शन हेतु देख के आए। हमारा कान्हा सुनाए द्वारकाधीश बने, उनका दर्शन करके, लेकिन राधा रानी नहीं गई। उस समय माँ रुक्मणी को ध्यान में आया, ये राधा देखूं तो सही कौन सी राधा है।
ठाकुर जी रहते मेरे साथ हैं, मैं उनकी पटरानी हूँ, लेकिन पूरा दिन राधे राधे कहते हैं। राधा है क्या, देखूं तो सही। तो गई हैं, एक अच्छी बात कही, शिष्टाचार के भाव से प्रणाम किया है राधा रानी को। राधा रानी को बताया गया कि माँ रुक्मणी है, ये ठाकुर जी की पटरानी है। तो माँ राधा ने उनको उठा के अपनी छाती से लगाया था, गले लगाया था। फिर माँ रुक्मणी के मन में संशय था, इसमें ऐसा क्या है, ये भी मेरे जैसी है, लेकिन ठाकुर जी इसको पूरा दिन क्यों याद करते हैं। तो शिष्टाचार की मर्यादा की दृष्टि से माँ रुक्मणी ने दासी को कहा कि दूध लाओ। तो राधा रानी के पास दूध लाया गया, गरम गरम दूध था। राधा रानी ने कहा मैं दूध नहीं पीती हूँ। बोले सुना है ब्रजवासियों को दूध मक्खन छाछ दही अच्छी लगती है। बोले ठाकुर जी ने जब से चले गए मैंने दूध पीना छोड़ दिया है। तो माँ रुक्मणी ने कहा कि ठाकुर जी ने ही भेजा है। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही गरम गरम जो दूध का गिलास था राधा रानी पी गई। अभी माँ रुक्मणी को आश्चर्य हुआ, इतना गरम दूध था, इसका मुंह में तो छाले पड़ गए होंगे, जख्म हो गए होंगे, लेकिन इसको तो कोई असर ही नहीं लग रहा। लेकिन जैसे माँ रुक्मणी ठाकुर जी के कक्ष में आए, देखती क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण में जख्म हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं। तो ठाकुर जी की ओर देखते हुए ठाकुर जी को कहते ये आपके पैरों में छाले कैसे हुए। बोले हो गए। बोले नहीं बताओ तो सही, आप थोड़ी देर पहले तो ठीक थे, अभी आपके पैर में छाले कैसे, ये जख्म कैसे। बोले हो गए। बोले नहीं किसने दिए आपको ये जख्म, किसके कारण आपको जख्म हुए। बोले तुम्हारे कारण। बोले वो कैसे, मैं तो बाहर गई थी, मैं तो अभी आई हूँ। बोले राधा के हृदय में सदैव मेरे चरणों का वास है। तूने जो उसको मेरे नाम से गरम गरम दूध पिलाया, उसने मेरा नाम सुनते जो गरम गरम दूध तो एकदम पी गई। जैसे दूध पिया तो इनके हृदय में मेरे चरणों का वास है। वो गरम गरम दूध आके मेरे चरणों को लगे, इसलिए छाले पड़ गए हैं। तब माँ रुक्मणी ने क्षमा मांगी कि राधा का प्रेम मुझसे अधिक है, लेकिन दिखावा नहीं है। उसके कारण आज दुनिया में रुक्मणी कृष्ण से ज्यादा राधा कृष्ण के मंदिर हैं। तो ये जो मार्ग है, मांगने का नहीं, अधिकार नहीं चाहिए, मुझे उसका फल चाहिए नहीं। सुन लो गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन लो गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन लो गुरुवर। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन। सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। ना समझना दान है तेरा संत दास, ना समझना दान, ना समझना दान है तेरा संत दास। ऐसी कृपा करो, करो सेवा सिमरन, ऐसी कृपा करो, करो सेवा सिमरन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ। हे पूरन परमात्मा
बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। धन्य बाबा शिव भजन सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। धन्य बाबा शिव भजन सारा जग तारिया, धन्य बाबा शिव भजन सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। धन्य बाबा शिव भजन सारा जग तारिया। धन्य बाबा शिव भजन धन्य बाबा शिव भजन सारा जग तारिया। प्यारा प्यारा शिव धारा, प्रेम की धारा, शिव धारा, निर्मल धारा, शिव धारा, विचार धारा, शिव धारा, प्यार से प्यारा शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा। शिव धारा, प्यारा प्यारा शिव धारा, प्यारा प्यारा शिव धारा। शिव धारा वारे साहिब की जय। ओ स्वामी शिव भजन जी महाराज।